आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तोड़फोड़ मैथ ट्रिक्स पर। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैथ पढ़ना कंपटीशन के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसी को हम ध्यान में रखते हुए आज टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और मैथ की हड्डी तोड़ सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियो बहुत ही पसंद आती है, आपके माइंड में मेरे जो सवाल कराने वाला हूँ वो समझ में आते हैं, तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, समय को न गवाते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको शेषफल प्रमेय। तो देखिए दोस्तों, शेषफल होता क्या है। कोई भी सवाल है, जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है, हमें डिवाइड करना है 17 को, डिवाइड करना है 9 से। 17 को डिवाइड करना है हमें 9 से। तो आप कहेंगे कि हाँ, रिमाइंडर जो बचने वाला है मेरा, वो रिमाइंडर कितना होने वाला है। हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ऐसी कंडीशन में हमारे दोस्तों हमेशा हमें 2 ही निकालने हैं और फाइनल वैल्यू हमें पॉजिटिव ही देनी है। निगेटिव हमारा आंसर वैलिड नहीं होता है, हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 9 से 17 को डिवाइड करता हूँ तो मेरा एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? प्लस के 8। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? तो देखिए दोस्तों, एक तो मेरा रिमाइंडर हुआ प्लस के 8 और एक रिमाइंडर होगा मेरा माइनस के 1। ये माइनस वाला रिमाइंडर मैंने निकाला कैसे? तो देखिए दोस्तों, अब 8 में से ना जो भी भाजक दिया हुआ शेषफल में से आप हमेशा भाजक को घटा दीजिए। कितना बचा? माइनस के 1। यानी कि शेषफल में से आप हमेशा भाजक को घटा दीजिए, आपका माइनस वाला रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। देखिए दोस्तों, माइनस वाले रिमाइंडर की हमें ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी, ज़रूरत कहाँ होगी, मैं आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा 38/6। ये है मेरा अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी आपके रिमाइंडर कितने होने वाले हैं? इसमें भी दोस्तों आपके रिमाइंडर 2 होने वाले हैं। तो रिमाइंडर 2 होने वाले हैं, 6 छंग कितने हो जाएंगे? 36। तो एक रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरा? प्लस के 2। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? 6 छंग 36, शेषफल कितना बचा? 2। एक रिमाइंडर मैंने अभी आपसे बताया कि 2 माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 4। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? तो मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ये। इतनी बात तो सभी की समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आप कहेंगे हमसे तो रिमाइंडर निकालना आ गया, लेकिन दोस्तों जीवन जीना इतना सरल है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो देखिए, हमें करना क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है माइनस के 53/8। ठीक है। अब मुझे आप इसमें रिमाइंडर बताइए कि मेरा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। तो आप कहेंगे कि जब हम 53 माइनस के 53 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48, कितना बचेगा मेरा? माइनस के 5। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? और मैंने आपसे कहा कि आपको माइनस में आंसर कभी भी देना नहीं है। तो आप करेंगे क्या? इसमें से आप ये घटा दीजिए। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? मैंने आपसे बताया था कि शेषफल में से हमेशा भाजक घटा दीजिए, आपको दूसरा शेषफल निकल करके आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से मेरा? प्लस के 3। अब बताइए, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल बात है। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ ही चुकी होगी। तो देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है माइनस के 73/9। माइनस के 73/9। इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। तो आप कहेंगे 9 अट्ठे 72 माइनस 1। 9 अट्ठे 72 माइनस के 1। अब जब आप दूसरा रिमाइंडर निकालेंगे तो प्लस का 8। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? 9 अट्ठे 72, बचा कितना? माइनस के 1। और जब आप दूसरा रिमाइंडर निकाल लेंगे तो आपको पता है कि 8 ही होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन लेता हूं मैं 35 गुणा 34 गुणा 73/17। 16 ले लीजिए सर। कितना लिया मैंने? 16। हमें इसमें बताना है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, जब आप 35 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 16 दूनी 32 प्लस के 3। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? अब जब आप 34 को डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस के 2 रिमाइंडर। अब दोस्तों 16 को जब हम 16 चौका 64 और 16 पंजे
80। तो देखिए दोस्तों 64 अगर मैं लेता हूँ तो 73 में से जब आप 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9। अब देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर प्लस का 9 रिमाइंडर लूँ तो 9 तो हमारा अधिक वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हमें वैल्यू हमेशा रिमाइंडर की, देखिए दोस्तों सवाल तो इससे भी हो जाएगा, मैं आपको पहले इसी से करके दिखाता हूँ। देखिए शेषफल कितना बचा, प्लस के 9। अब बीच में चिन्ह काय का हमारा मल्टीप्लाई का, तो 3 दूनी 6 और 6 नमे 54, मेरा रिमाइंडर कितना निकल का है, 54। लेकिन दोस्तों 54 जब आप 16 से भाग लगाएंगे तो क्या 54 रिमाइंडर होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जो है भाजक से छोटा ही होता है। तो देखिए दोस्तों इसे करने के लिए अब हम करेंगे क्या, जब आप 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 या कितने होते हैं, 48। और जब आप 48 को रिमाइंडर कितने बचने वाला है मेरा, 6। 48 और 6 क्योंकि 54 होते हैं, रिमाइंडर कितना बचा मेरा यहाँ पर 6। देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम समझते हैं। इधर देखिए 35 गुणा 34 और गुणा 73, ये है मेरा लिखा हुआ। देखिए दोस्तों हमें एग्जाम में हमेशा क्या बचाना होता है, अपना टाइम बचाना होता है। उसी दृष्टि से मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। प्रत्येक सवाल की हड्डी हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि कोई जोड़ने वाला नहीं होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। 16 दूनी 32 प्लस के 3 प्लस के 2। अब एक बात बताइए, 16 पंजे मेरे 80 भी तो होते हैं, 16 पंजे मेरे 80 भी तो होते हैं, तो इस हिसाब से मेरा रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, माइनस के 7। क्या ये बात आप सभी की समझ में आई, माइनस के 7। क्योंकि मेरा जब एक रिमाइंडर यहाँ से 9 निकल का आया था, मैंने आपसे बताया था कि ये वाला 9 हमेशा 9 में से आप भाजक घटा दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। अब इनकी सबकी गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। अब कितना आया मेरा, 42, और 42 बटे कितना है मेरा, 16। और 16 दूनी कितने होते हैं, 32, और 32 16 दूनी कितने होते हैं मेरे, 32। रिमाइंडर कितना बचने वाला है मेरा यहाँ से, इधर देखिए 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, और वो भी क्या, प्लस माइनस और माइनस, यानी कि माइनस के कितने हो गए, 42। अब मुझसे आप एक बात बताइए, जब माइनस के 42 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 10 मेरा रिमाइंडर बचेगा या नहीं। और मैंने बताया कि रिमाइंडर हमेशा मेरा काय में होता है, प्लस में, काय में होता है प्लस में, तो बराबर कितना हुआ, प्लस के 6। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई, क्या इतनी बात आप सभी लोगों की समझ में आई। तो देखिए दोस्तों आप इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट मेरा है कि देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब मैं करने वाला क्या हूँ कि अगर आपको सवाल दिया हुआ है, क्या है सवाल, a प्लस 1 और इसकी पावर क्या है दी हुई, n अपॉन a, तो ऐसी कंडीशन में शेषफल हमेशा, शेषफल हमेशा हमेशा क्या होगा, प्लस के 1 ही होगा। शेषफल ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, प्लस के 1 ही होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है a प्लस 1 और उसकी पावर n और अपॉन a है, तो ऐसी कंडीशन में शेषफल हमारा हमेशा एक ही होता है। अब देखिए दोस्तों हम करने क्या वाले हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर ले रहा हूँ यहाँ पर 3 की पावर 27, क्या ले रहा हूँ, 3 की पावर 27 बटे 2। अब देखिए दोस्तों मेरा लिखा हुआ है a प्लस 1, यानी कि 2 में कुछ अब 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। इतनी बात तो आप सभी की समझ में आई होगी। जब 3 बना और उसकी पावर क्या है, n है, यानी कि n का कुछ भी मान हो सकता है, अनंत तक कुछ भी मान हो सकता है, तो ये बात तो आप सभी की समझ में आई होगी। तो ऐसी कंडीशन में शेषफल हमारा हमेशा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि a प्लस 1 उसकी पावर n और अपॉन कितना है a। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। देखिए मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए प्रूफ क्या है, इधर समझिए, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, हमें कितनी बार लिखना है, 27 बार हमें लिखना है। कितनी बार लिखना, 27, और डिवाइड करना है 2 से। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे शेषफल 1, इसको डिवाइड करेंगे शेषफल 1, यानी कि शेषफल हमारा 1 आएगा। और 1 की आप जानते हैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो आंसर कितना आता है, 1 आता है। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई, क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि सवाल में अगर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सवाल में लिखा गया है a प्लस 1 अपॉन a,
ठीक है, और इसकी वैल्यू है, इसकी पावर है n। तो ऐसी कंडीशन में हमारा शेषफल कितना होता है, हमेशा एक ही होता है। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मेरा अगला सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे, 4 की पावर 28/3, इसमें हमें क्या बताना, शेषफल बताना। तो दोस्तों आप कहेंगे शेषफल कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है आप 4 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बटे में जब 3 लिखा हुआ है तो यहाँ भी शेषफल 1, यहाँ भी शेषफल 1, यहाँ भी शेषफल 1। और आपको पता है कि आप 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर लेंगे आपको आंसर कितना प्राप्त होगा, प्लस के 1 ही प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों आप इसी सीरीज को हम अब आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई। देखिए दोस्तों जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जीवन जीना इतना सरल तो होने वाला है नहीं, जीवन जीना इतना सरल तो है नहीं। अब देखिए दोस्तों हमें इस सवाल की हड्डी तोड़नी है और इसमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों आप ऐसा कुछ सोचिए कि हम इसे किस में बना लें, a+1 और इसकी पावर n/a। हमें इस रूप में इस सवाल को बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए दोस्तों हम इस सवाल को इस रूप में बदलने वाले हैं। अब हम करेंगे क्या, अब हम ऐसा क्या करें कि हम इस रूप में सवाल को बना लें। तो देखिए दोस्तों आपको एक बात नज़र आ रही होगी, एक बात क्या नज़र आ रही होगी, अगर मैं 4 की पावर 2 लिख के और यहाँ 14 लिख दूँ और बटे में लिख दूँ 15, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ा ही है। 14 दूनी अभी भी तो 28 है मेरा लिखा हुआ। आप एक बात सोचिए, अभी भी तो मेरा 14 दूनी कितना लिखा हुआ है, 14 दूनी 28। अब मैंने पावर को इस रूप में तोड़ लिया, पावर को मैंने इस रूप में, आइए दोस्तों समझते हैं। वीडियो शूट करते वक्त कैमरा जो है वो उस पर हाथ लग गया किसी का, तो वो हट गया था थोड़ा सा। देखिए दोस्तों अब हम करेंगे क्या, मैंने कहा मेरा सवाल है ये लिखा हुआ, ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि a+1 और उसकी पावर n और अपॉन a हो तो हमेशा आंसर कितना आता है हमारा, प्लस का 1 आता है। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस रूप में बनाने की कोशिश जब करेंगे तो आप समझदार होंगे। अगर मैं 4 की पावर 2 लिखूँ और इसकी पावर 14 लिखूँ और बटे में अगर मैं 15 लिखूँ तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? आप इतनी बात बताइए, क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 4 की पावर 2 का मतलब 16 और इसकी पावर कितनी है 14/15। अब आपको इसी रूप में दिखाई दे रहा होगा, पावर तो n है, पावर n है और 15 ये है, 16 ये है, इस रूप में बन गया तो आंसर कितना हुआ मेरा, +1। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? अगर इतनी बात आप सभी की समझ में आई हो तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक सवाल और इसी तरीके का दे रहा हूँ, ठीक है। 4 की पावर 27/15। देखिए दोस्तों जीवन जीना इतना सरल नहीं है, जीवन जीना इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो इस सवाल की हड्डी तोड़िए। अब हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों इस सवाल को इस रूप में चेंज करेंगे। आप कहेंगे आपने तो 4 की पावर 2 लिख के 14 लिख दिया, लेकिन 27 है यहाँ पे पावर, तो 27 पावर को मैं कैसे डिवाइड करूँ, 2 से तो डिवाइड होगी नहीं। अब मैं यहाँ दशमलव में तो लिख नहीं सकता। तो दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। आपको पता है कि जब 4 की पावर 27 है और मैं अगर 4 की पावर 1 और गुणा 4 की पावर यहाँ पर 26 लिख दूँ और बटे में 15 लिख दूँ तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों बताइए, आप इस चीज़ को समझिए। मैंने इतना लिख दिया 4 की पावर 1, आपको पता है कि मल्टीप्लाई में हमेशा पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इतनी बात आप सभी की समझ में आई होगी, इतनी बात क्या होगी, आप सभी की समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों अब हम करेंगे क्या, 4 की पावर 1 और गुणा वही फिर से वही, ये देखिए कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर 13 अपॉन कितना है मेरा बटे 15। अब देखिए दोस्तों आपको पता है 4 की पावर 1 तो 1 ही होता है, गुणा 4 की पावर 1 का मान 4 और 4 की पावर 16 और इसका मान कुछ भी हो बटे कितना है मेरा 15। अब आप मुझसे एक बात बताइए, a+1/a आपको इतनी चीज़ जो है इस रूप में लिखी हुई दिखाई दे रही है या नहीं? ये वाली चीज़ जो है आपको इस रूप में लिखी हुई दिखाई दे रही है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरा इतने का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +1। और जब इतने का मान +1 हो जाएगा तो 4 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा मेरा 4 निकल गया। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? बताइए दोस्तों, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? देखिए दोस्तों अगर इतनी बात आप सभी को समझ में आई हो तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ।
जी हाँ दोस्तों, जीवन जीना इतना सरल नहीं है जितना जीना आप समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरा 5 की पावर 24 और बटे 24, ये है मेरा क्वेश्चन। हमें इसमें क्या बताना, इसमें बताना हमें रिमाइंडर। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 5 की पावर 2 उसकी पावर 24, इतनी बात आप सभी की समझ में आई, बटे 24। आप कहेंगे 5 का वर्ग 25 और इसकी पावर 24 और बटे में है कितना 24। आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आएगा मेरा +1। आपको दिखाई दे गया कि लिखा हुआ है a+1 उसकी पावर n अपॉन a, इसके रूप में ये लिखा हुआ है। तो आंसर कितना आया मेरा +1। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से मैं अब आपको एक अगला सवाल दे रहा हूँ। अगला सवाल क्या है मेरा 7 की पावर 21, 7 की पावर 21 और बटे में कितना लिखा हुआ है मेरा 48, बटे में लिखा हुआ 48। अब आप दोस्तों इस रूप में तो इसे बना नहीं सकते। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, अगर आप इस यहाँ पर किसी भी तरीके से आप इस नंबर से एक बड़ा नंबर बनाने की कोशिश कीजिए। इस वाले नंबर से यहाँ पर एक बड़ा नंबर बनाने की जब आप कोशिश करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में तो हम लिख नहीं सकते। तो अब हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या है, इट इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमें इसकी हड्डी तोड़नी है और बहुत ही आसानी से हम इसकी हड्डी तोड़ने वाले हैं। आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर जो मैं 7 गुणा 7 की पावर 2 और इसकी पावर यहाँ पर 10 लिख दूँ तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए दोस्तों, क्या मुझे यहाँ पर इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, अभी भी तो 7 की पावर 1 और 7 दूनी यानी कि 2 ढाई 20 और 1 21, गुणा में घातें क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। तो 7 गुणा, आप कहेंगे इतने का यानी कि 7 गुणा 49 की पावर कितनी हो जाएगी 10 बटे 48। आप कहेंगे इतने का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इतने का मान हो जाएगा +1। और जब मैं +1 की गुणा करूँगा, जब मैं +1 की गुणा इसमें करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा 7। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना निकल के आएगा +7। क्या ये बात आप सभी की समझ में आई? क्या ये बात आप सभी की समझ में आई? अगर ये बात दोस्तों आप सभी की समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन और मेरा कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बस सिर्फ एक क्वेश्चन और मेरा करना है आपको। ये लीजिए 2 की पावर 26, 2 की पावर 26 और बटे में कितना लिखूँ, बटे में कितना लिखूँ, लिख लीजिए दोस्तों 7। कितना लिख लूँ मैं, 2 की पावर 7। अब दोस्तों आप कहेंगे इस सवाल को करने के लिए हमें करना क्या है, इस सवाल को करने के लिए हमें करना क्या है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में आप कहेंगे अगर जो मैं यहाँ पर पावर 2 लिखूँ यानी कि 2 की पावर 2 लिखता हूँ तो मेरा आता है 4, 4 3 7 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसा आंसर आ नहीं सकता। तो अब हम करें क्या, यानी कि 2 की पावर इसे 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जब भी तो हमारा 8 आएगा। हमें इस वाली वैल्यू से हमेशा एक नंबर बड़ा बनाना होता है। कितना बनाना होता है, एक नंबर बड़ा। तो दोस्तों आप इसे सवाल को करिए। आपको करना क्या है ऐसे सवाल में, अगर कोई, देखिए दोस्तों आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से आप समझिए। अगर जो दोस्तों मैं इस तरीके से इसे सवाल को लिखूं, इस तरीके से अगर जो मैं इसे सवाल को लिखूं गुणा, उसके बाद में मैं लिख दूं 2 की पावर 2 और उसकी 2 की पावर 3 और उसकी पावर लिख दूं मैं 8 और बटे में कितना लिख दूं मैं यहाँ पर 7। देखिए दोस्तों क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आई? देखिए दोस्तों वास्तविकता में इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है 8 तिया इन पावर की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26। और आपको पता है जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, हमारी जुड़ जाती हैं। तो अभी भी तो मेरा 2 की पावर 26 ही है लिखा हुआ, मैंने कोई इसे ज़्यादा बड़ा थोड़ा ही ना कर दिया। तो दोस्तों अब हम इसे करने के लिए करेंगे क्या, इधर देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 8 और 8 की पावर कितनी है 8 बटे में कितना है मेरा लिखा हुआ 7। अब देखिए दोस्तों आपको इतनी चीज़ की वैल्यू कितनी नज़र आ रही होगी, +1 दिखाई दे रही होगी। कितनी दिखाई दे रही होगी, +1। तो देखिए दोस्तों जब आप +1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा 4। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? क्या इतनी बात आप सभी की समझ में? देखिए दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना किसी भी चीज़ की तो बहुत ही आसानी पूर्वक आप सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ऐसे सवाल आप तोड़ सकते हैं इन सवालों की हड्डी को। अब देखिए दोस्तों मेरा एक सवाल और है, अगर मैं सवाल
इधर देखिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 2 की पावर 29 बटे कितना लिखूँ, 2 की पावर 29, यहाँ पर लिख दूँ फिर से 7, यहाँ पर लिख दूँ मैं फिर से 7। अब दोस्तों इधर देखिए, आप इसे सवाल को समझिए, हमें इसमें शेषफल बताना। आप कहेंगे 2 की पावर इसमें के काय में तोड़ें, अब हम इसे फिर से आप कहेंगे कि इसे 2 की पावर हम कितने में तोड़ें कि अब देखिए दोस्तों, आप समझदार हैं, काफ़ी होशियार हैं, ठीक है। अगर जो मैं इसे 2 की पावर 2 यहाँ पर लिखूँ गुणा 2 की पावर 3 और गुणा पे यहाँ पर लगा दूँ 9 अपॉन कितना लिख दूँ यहाँ पर मैं 7। अब देखिए दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, 9 तिया कितने होते हैं 27, और 27 में जब 2 जुड़ेंगे, पावर में घाते हमेशा क्या होती हैं, पावर में घाते क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। पावर में घाते क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। अब देखिए दोस्तों, 9 तिया 27 और 2 कितनी हो जाएंगी मेरी, अभी भी 29 हैं या नहीं है। अब दोस्तों 2 की पावर 2 का मान कितना है 4 गुणा, और 2 की पावर इसका मान कितना हो जाएगा 8, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 9 बटे में कितना है 7। अब आप कहेंगे इतने का मान कितना हो जाएगा मेरा प्लस के 1, और जब आपको पता है 1 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना निकल कर आएगा 4। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? अब देखिए दोस्तों, ऐसा ही सवाल मैं आपको एक और देता हूँ, ऐसा ही सवाल मैं आपको एक और देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब तक आपकी चीज़ें समझ में न आए ना, तब तक हमें सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए दोस्तों, एक सवाल है 28/3, ये है सवाल। इसमें बताना है हमें रिमाइंडर कितना होगा, पावर से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको देखिए दोस्तों, मैंने पहले अभी अभी आपको समझाया, मैंने आपको क्या समझाया कि मेरा सवाल है a+1 और इसकी पावर n अपॉन a। इस रूप में अगर कभी भी सवाल लिखा हुआ है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा प्लस के 1। आपको ये सवाल इस रूप में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? आप कहेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी, 4 गुणा 4 कितनी भी बार लिख लो, बटे में क्या है 3। अब इससे डिवाइड करेंगे 1, इससे डिवाइड करेंगे 1, और 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आइए दोस्तों, इसे सवाल को करते हैं। 3 की पावर 124 बटे कितना है, मेरा लिखा हुआ है 80। अब दोस्तों आप इसे सवाल को सोल्व कीजिए, इस सवाल को आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि ऐसे सवाल को करने के लिए मुझे यहाँ पर इस वाली वैल्यू से हमेशा ऊपर क्या बनानी है, एक ज़्यादा बनानी है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, 3 की पावर, अगर जो मैं देखिए दोस्तों, मैं इसे ऐसे लिख दूँ 3 की पावर 4 और उसकी पावर में लिख दूँ फिर यहाँ पर 31 बटे में कितना लिख दूँ मैं 80। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई? देखिए दोस्तों, आपको लॉजिक लगाना है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, आपको अपना माइंड खर्च करना है। सवाल इतने भारी नहीं है। इस सवाल की हड्डी अगर जो आप चाहें तो 10 सेकंड में तोड़ सकते हैं, मन मन में आंसर बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बस इस रूप में चेंज करना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपसे बहुत ही आसानी पूर्वक आ जाएगा। अब 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अब मेरा यहाँ पर कितना हुआ 81, और उसकी पावर कितना है 31 बटे में कितना है 80। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? यो मेरा किस रूप में बन गया, यो मेरा a की पावर a+1 अपॉन n इसकी पावर a, इस रूप में बना या नहीं बना? तो इसका आंसर कितना होगा मेरा +1 होगा या नहीं होगा? आपको मैं प्रूफ करके दिखाता। +1 80 गुणा 80 कितनी बार लिखना मुझे, 31 बार लिखना। तो मैं कितनी बार लिख लूँ, बटे में कितना मेरा 81 है ना ऊपर, तो 81 को डिवाइड करेंगे बटे में कितना 80। अब यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी कि एक एक चलता रहेगा। तो एक की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा आंसर मेरा, फाइनल वैल्यू होगी मेरी आंसर 1। क्या इतनी बात आप सभी की समझ में आई? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए लिख करके जा रहा हूँ। आपको उस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि आपको उस सवाल का आंसर देना है 5 की पावर 124 25 बटे 24, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसके ऑप्शन लिख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन आंसर 1, बी में है 5, बी में 5 और सी में है आपका 25 और डी में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ
दी। देखिए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का आंसर ज़रूर देना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियो पसंद आई, आपकी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया तो आप अनलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, वो आपका मन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है तोड़ फोड़ मैथ्स, यानी कि हम सवालों की हड्डी तोड़ने वाले हैं। हड्डी तोड़ सीरीज में आज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों आपकी। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप इस सवाल का आंसर मुझे ज़रूर दें।